वैसे ही जो एनएलपी है ये हमारे ब्रेन का मैनुअल कहें कि ये मैनुअल बुक है। मतलब दिस इसके थ्रू देखिए हम लोग की जो सोच है वो अनलिमिटेड है, राइट? तो हमारा क्या होता है कि एनएलपी ये हमें हेल्प करता है कि हमारे ब्रेन को कैसे सेट करके हम एक अच्छा परफेक्ट डिजायर्ड आउटकम हम जो एनएलपी वर्क करता है सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ही वर्क करता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो हम उस पे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, फिर वहां से हमारे थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग्स चेंज होता है। एंड दैट्स हाउ आवर चीजें जो हमारी डिजायर्ड आउटकम होती है, जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम बनना चाहते हैं लाइफ में, वैसे हम बन जाते हैं। एंड वेरी तो ये है एनएलपी का पावर। एनएलपी की 3 सब मॉडलिटीज को यूज करके हम क्या कहते हैं कि थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग को चेंज करते हैं। ये सब मॉडलिटीज क्या है? हाय एवरीवन, मैं आप सभी का संवाद के इस नए पॉडकास्ट पे वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ है पूनम तिवारी जी, जो कि एक एनएलपी एंड वेलनेस कोच है। पूनम जी लोगों की हेल्प करती है उनके एक्शंस, लैंग्वेज एंड थॉट्स के बीच का कनेक्शन समझने में, जिससे उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है। तो आइए जानते हैं पूनम जी से कि एनएलपी का यूज करके हम हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को कैसे वेलकम करें। वेलकम पूनम जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते रुचिका जी, नमस्ते नमस्ते। फ्रेंड्स। जैसे आपने कहा एनएलपी के बारे में, अगर हम देखा जाए तो उसको बहुत सीधे सरल इजी वे में हम समझाते हैं ताकि कॉमन पर्सन भी समझ सके। एनएलपी मतलब हम्म। ये इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में टीवी लेके आते हैं या नया वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, एंड व्हाट हैपेंस, आप उसमें एक मैनुअल होता है, राइट? वो जो आपको बताता है हम्म। कि हाउ टू ऑपरेट इट एंड हाउ टू यूज इट। जो उनके जो सेट होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है उसमें पूरा लिखा होता है कि मैनुअल में कि उसके अंदर कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे ओपन किया जाए, कैसे रीस्टार्ट किया जाए। ऑल द फीचर्स दे आर मतलब उसमें मेंशन होता है ना, इट इज इजी फॉर अस कि उसको बड़े आसान से हम स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। वैसे ही जो एनएलपी है ये हमारे ब्रेन का मैनुअल कहें कि ये मैनुअल बुक है। मतलब दिस इसके थ्रू देखिए हम लोग की जो सोच है वो अनलिमिटेड है, राइट? तो हमारा क्या होता है कि एनएलपी ये हमें हेल्प करता है कि हमारे ब्रेन को कैसे सेट करके हम एक अच्छा परफेक्ट डिजायर्ड आउटकम हम उसको हमें जैसे कि हमारा ब्रेन है, जैसे एनएलपी है। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहती हूँ, जैसे एनएलपी का क्या होता है कि अब व्हेन वी आर बॉर्न व्हेन वी आर बॉर्न हम्म। क्या होता है कि हमारे कुछ पैटर्न होते हैं, जैसे 2 to 3 years में कुछ पैटर्न्स होते हैं। एक तो हमारा जो ब्रेन है वो पूरा हमारे पेरेंट्स के मतलब एक तो पेरेंट्स के ऊपर द वे दे आर हमारे ब्रॉट अप हो रहा है उस पर डिपेंड हो जाता है, वहां से लेता है, चीजें खींचता है। सेकेंड होता है जो हमारे जो एनवायरमेंट होते हैं वहां से हमारा ब्रेन खींचता है। और द थर्ड इज कि एक हमारा प्री प्लान प्रोग्राम्ड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, और वो वहां से वो कुछ चीजें जो उसकी मेमोरीज होती हैं वो वहां पे रहती हैं। इसके अलावा वहां से सीखता है, और उसके अलावा हमारे ब्रेन में एक स्पेस होता है, जो स्पेस क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो स्पेस भरता चला जाता है, भरता चला जाता है। तो उस स्पेस में हम जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसा भी हम्म। इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाता है, वो स्पेस मतलब भरने लगता है। एंड अकॉर्डिंगली आवर बिहेवियर स्टार्ट्स चेंजिंग। हमारा बिहेवियर, हमारा हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स सब उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, मतलब अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। और फाइनली हम वैसे ही एक जिस तरह से हमारा बिहेवियर होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे फीलिंग्स होते हैं, वैसे ही हम एक अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो बोला जाए अगर एनएलपी मीन्स एन मीन्स न्यूरो, एल मीन्स लिंग्विस्टिक, पी मीन्स प्रोग्रामिंग। अब इसको हम कहेंगे कैसे, एक बहुत इजी वे में हम समझा रहे हैं कि अपने अपने अपनी थिंकिंग को सोचते हुए, न्यूरो मीन्स अपनी थिंकिंग को समझते हुए, एल लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मीन्स कम्युनिकेशन, जो हम खुद से करते हैं हम औरों के साथ करते हैं। तो अपनी थिंकिंग को समझते हुए हम कम्युनिकेशन को बदलते हैं, ताकि जो पी है प्रोग्रामिंग, एन एल पी, पी मीन्स प्रोग्रामिंग,
हम अपनी थिंकिंग को समझते हुए हम कम्युनिकेशन खुद से या दूसरों के साथ जैसे करते हैं उसको बदलते हुए व्हाट वी डू, भी हम अपनी जो प्रोग्रामिंग है, अपने जो बिहेवियर पैटर्न है, उसको हम बदलते हैं टू गेट एन डिजायर्ड आउटकम। तो ये है एनएलपी। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। और एनएलपी जो है अगर देखा जाए तो हम इसके बारे में थोड़ा और भी हम बोलना चाहेंगे। जो एनएलपी वर्क करता है सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ही वर्क करता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम है, हमारे बिलीफ सिस्टम है। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है बचपन से। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डर लगता है तो डर लगता है ना? अब उसका क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, या उसने कुछ ऐसा फेस किया होगा, या उसको लगा हो कि भाई जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, भीड़ में मत जाओ, हाथ पकड़ के रखो, कोई लेके चला जाएगा। तो व्हाट हैपेंस, ये काइंड ऑफ फियर है जो हम हमारे ब्रेन, हमारे बिहेवियर पैटर्न में आ जाता है जब हम छोटे रहते हैं। एंड व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, ये पैटर्न जो बिहेवियर का शायद ये खत्म भी हो जाता है, लेकिन बहुत लोगों के वहीं पे ही सेट रहता है। तो क्या होता है, हम फिर भी कहीं भी जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम कहीं पहली बार कहीं दूसरी सिटी में जाने लगते हैं, या कहीं कॉलेज में जाने वाले होते हैं, या नए प्लेस पे हमें जाने वाले, तो हमारे मन में एक जरूर डर आता है कि ओके हम जा रहे हैं, ओके कैसा रहेगा। तो व्हाट हैपेंस, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हमें हमारे माइंड में डाला गया था। अब क्या होता है, ये बिलीफ सिस्टम में ये सबकॉन्शियस माइंड पे रहता है। तो व्हाट हाउ एनएलपी वर्क्स इज, एनएलपी क्या करता है कि हम बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, हम बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। सो व्हाट हैपेंस, दिस हाउ व्हाट हैपेंस कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो हम उस पे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, फिर वहां से हमारे थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग्स चेंज होता है। एंड दस हाउ आवर चीजें जो हमारी डिजायर्ड आउटकम होती है, जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम बनना चाहते हैं लाइफ में, वैसे हम बन जाते हैं एंड वेरी इजीली। तो ये है एनएलपी का पावर। जी पूनम जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि आज के जी टाइम में हम जैसे देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत है लोगों को, और जी मेंटल जी लेवल पे बहुत सफर कर रहे हैं लोग। तो क्या हम जान सकते हैं कि एनएलपी का यूज करके हम अपनी मेंटल हेल्थ, अगर कोई इश्यू है मेंटल लेवल पे, उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, या कितना टाइम लग सकता है? जी, बिल्कुल हम करते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा एनएलपी का, तो अब एनएलपी का जो एरिया है वो इट्स लाइक एन ओशन। मतलब इसके इतने फायदे हैं, इट्स लाइक एन ओशन इट इज। आप जितना उसमें हम्म। गहराइयों में जाइएगा उतना ही आप इसके फायदे देखिएगा। अब मैं बताती हूँ, जैसे आपने मुझसे पूछा है कि ये कैसे हेल्प करेगा हेल्थ इश्यूज में, क्योंकि बिकॉज अभी मेजोरिटी पीपल्स आर सफरिंग मेंटली एंड इमोशनली। तो अब हम्म। देखिए एनएलपी का जो टेक्निक है वो बेस्ड है 3 चीजों पे। एनएलपी की जो टेक्निक है वो बेस्ड है 3 चीजों पे। और ये हम्म। एनएलपी किस पे जाता है ज्यादा, और हमारे बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है जो सबकॉन्शियस माइंड में है। अब वो बिलीफ सिस्टम में कैसे बना है, हमारे थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि जब एनएलपी का जो टेक्निक यूज होता है, वो हमारे 3 चीजों पे, हम 3 वे से हम एनएलपी में, एनएलपी मतलब ये कहते हैं, ये टूल्स यूज किया जाता है। इसको कहते हैं सब मॉडलिटीज। एनएलपी के 3 सब ओके। मॉडलिटीज को यूज करके हम क्या कहते हैं कि थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग को चेंज करते हैं। ये हम्म। सब मॉडलिटीज क्या है? वी ए के, विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक। विजुअल का हमें सब पता है, हमें सबको पता है कि हाँ विजुअल क्या होती है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि हम्म। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई हमारा तो हमारी तो तबीयत खराब है, और आई एम नॉट वेल, मुझे ये सो एंड सो प्रॉब्लम, हेल्थ इशू हो गया है, मेंटल इशू हो गया है, आई एम इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी। तो इफ आई से यू कि नहीं ठीक है भाई, हम आपको ठीक कर दे रहे हैं, चलो विजुअलाइज करो, आप ऐसे हो, अब ऐसे हो, ऐसे हो, तो ऐसा नहीं होता। इसमें विजुअलाइजेशन में भी क्या होता है, हम एक ब्रेन वेव होता है, हम उस पर सेट करते हैं और उस ब्रेन वेव पे लेके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्फा में लेके जाते हैं, या तो फिर थीटा में लेके जाते हैं। इन केस अगर आप बीटा स्टेट पे हैं, तो बिल्कुल मतलब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, दैट रिजल्ट यू विल नॉट हम्म। बी एबल टू गेट इट। तो इन एनएलपी हाउ वी वर्क इज, हम आप लोगों को अल्फा
या फिर थीटा में लेके जाते हैं, और फिर वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पर जाकर फिर हम उस ब्रेन वेव से फिर हम क्या करते हैं, वी वी जस्ट ट्राई टू गो विद दैट कि आपका वी कैसा है, विजुअल, फिर हम विजुअलाइज करवाते हैं कि भाई आपको ये कहाँ से आया, इसका रूट कॉज क्या है। जैसे एक क्लाइंट्स आई थी हमारे पास, काफी उनको मतलब क्या होता था कि बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, एंजाइटी इश्यू रहता है। तो अब वो एंजाइटी इश्यू क्यों आ रहा है, और एक साथ में डिप्रेशन भी था उनका, तो हमें क्या करना पड़ा। अब इमीडिएटली हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया, सीधा उनके वी के पे गए। नाउ वी आर गोइंग टू, हमने चेक किया कि भाई आप विजुअलाइजेशन, भाई आप विजुअलाइज करो कि कहाँ पे था, मतलब वी टेक देम टू दैट प्लेस, हम उनको लेके जाते हैं कि भाई ऐसा कौन सा रूट कॉज था, क्या हुआ था, एंड वी जस्ट गो टू देयर। वी डोंट हैव टू लिसन टू द एंटायर स्टोरी ऑफ आवर क्लाइंट, जस्ट हमें वो लेके जाना पड़ता है भाई। हम यही बोलते हैं कि जस्ट गो टू द प्लेस, वो रूट कॉज क्या है आप बताइए हमें, एंड देन दे गो टू दैट प्लेस। उसके बाद क्या होता है, हम विजुअलाइज करवाते हैं, दिखाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हुआ था। जब क्लाइंट बता देता है तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज करना होता है कि वो जो रूट कॉज है वहां पे है, दैट वी नो। तो व्हाट वी डू, हम अगेन विजुअलाइज करवाते हैं उनको, विजुअलाइजेशन करवाते हैं, एंड फिर उनका ऑडियो चेंज करवाते हैं, ऑडियो। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे को मेमोरीज जो होती है, जो हमारे वो ब्रेन में सेट है, जो बिलीफ सिस्टम में सेट है कि भाई अब हमारे पास ये बचपन में ऐसा इश्यू हुआ था कि, और उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे हम न्यूज देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वो कुछ हम एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं, और क्या होता है जब हम न्यूज देख रहे हैं या कहीं हम स्टोरी सुनते हैं, या हमारे हमारे इर्द गिर्द कहीं इंसिडेंट होता है जहाँ पे हमें वो चीजें दिखाई देती है, हम देखते हैं, तो वही चीजें फिर पैटर्न हमारे अंदर ट्रिगर हो जाता है, हम ट्रिगर हो जाता है, एंड अगेन इट इम्पैक्ट्स अस इमोशनली एंड मेंटली। तो वो जो हमें ट्रिगर है, वो ट्रिगर कहाँ से आ रहा है, वी हैव टू गो टू दैट रूट कॉज। फिर वहां से हम क्या करते हैं, उनको विजुअलाइज करवाते हैं, उनको वी ए के थ्रू हम जैसे उनकी बैड मेमोरीज है उनको एरेज करवाते हैं। वो बैड मेमोरीज में क्या साउंड आया था, कौन सा वर्ड आया था, कैसा था। अब हो सकता है कि साउंड में भी ऐसा होता है कि इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, बट मे बी कोई म्यूजिक भी हो सकता है। जब ऐसा इंसिडेंट हो रहा था तो कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा था, और वो म्यूजिक क्या होता है, हमारे ब्रेन में वो एंकरिंग कर जाता है। अब क्या होता है, जब भी वो म्यूजिक सुनाई देता है आपको, वो चीजें फिर से ट्रिगर होती है। तो व्हाट हैपेंस हियर, हम क्या करते हैं, आपका विजुअलाइजेशन प्लस आपका ऑडियो, ये चेंज करवाते हैं, और उस पे हम फिर से एक नया चीज, नया विजुअलाइजेशन डलवाते हैं, और आपको वो डिजायर्ड आउटकम दिखाते हैं कि आपको कैसे चाहिए, आप कैसे बनना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, हाउ यू वांट टू बी, हाउ यू वांट योरसेल्फ टू बी इन दिस लाइफ। तो वो चीजें हम उनको वहां पे विजुअलाइज करवाते हैं, फिर ऑडियो उनका चेंज करवा के उनका वो डिफरेंट ऑडियो हम लोग उनका वो सेट करवाते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, देखिए ये जो विजुअलाइजेशन और ऑडियो होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मीन्स फीलिंग्स, जो हमारे फील होता है उसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक। इसमें टेस्ट भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, और स्मेल भी इंक्लूड कर लेते हैं, एक पार्ट है। बट मेनली क्या होता है इसमें, सिर्फ ये है कि हमारी फीलिंग्स। तो क्या होता है कि जब वीडियो ये ऑडियो विजुअलाइजेशन प्लस ऑडियो, ये हमें प्रोड्यूस करवाता है काइनेस्थेटिक, फीलिंग्स प्रोड्यूस करवाता है। हम क्या करते हैं वहां पे ऑडियो वीडियो को, हम विजुअलाइजेशन को ठीक करते हैं, आपका ऑडियो ठीक करवाते हैं, एंड देन व्हाट वी डू, हम जो फीलिंग्स है, जो हमें फीलिंग है, जैसे गिल्ट की फीलिंग है, रेसेंटमेंट की फीलिंग है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से हमें गिल्ट फील होता है, हमें रेसेंटमेंट फील होता है, हमें एंगर आता है। हर नेगेटिव चीज जो भी हमारे बॉडी के साथ हो रही है वो फीलिंग के साथ ही जुड़ी हुई है। इफ यू ऑल ऑब्जर्व, हमारा जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी फीलिंग्स आती है वो सब नेगेटिव से ही, नेगेटिव का वो एक फीलिंग से ही कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, हम वो फीलिंग्स को निकालते हैं और ब्रेन को फिर हम सेट करते हैं। तो दिस हाउ हम क्या करते हैं कि फिर फाइनली उनको फिर से एक आउटकम में लेके जाते हैं, डिजायर्ड आउटकम में, और उसके बाद फिर हम इनको विजुअलाइज करवाते हैं, उनको उनके बिलीफ सिस्टम में हम चेंज करवाते हैं कि अब आपका जो हमने ब्रेन सेट कर दिया है, और ये आपका ये नया बिलीफ सिस्टम जनरेट हो गया है आपके माइंड में। एंड दिस हाउ एनएलपी वर्क्स। और बिलीफ सिस्टम का भी देखा जाए तो हम इनको बिलीफ जो बिलीफ सिस्टम है, इसके भी काफी कुछ कहते हैं कि एक्सटर्नल बिलीव होता है और इंटरनल बिलीव होता है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि एक्सटर्नली जो बिलीव होती है, किसी से सुना था,
तो वो जनरेट हो जाता है, वो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर रहता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि बिलीफ सिस्टम कैसा है, तो अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू सेट दोज थिंग्स, और हम अरेज करते हैं, पहले तो बैड मेमोरीज अरेज कर देते हैं और फिर नया चीज हम हम्म। सेट कर देते हैं। मैम आपने जो भी बताया एनएलपी का बहुत बिलीवेबल जी और अफेक्टिव लगता है, बट बहुत से लोग ऐसे भी है जो विश्वास नहीं करते हैं। तो जी। उन क्लाइंट को और उन लोगों को आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए मैं आपको सबसे पहले ये तो बताऊं कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास मेरे पास आता है और मुझे इस पे लगता है कि नहीं, इन पे हमें वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल ही देके समझाऊंगी कि जैसे एक लेडी आई थी मेरे पास, एक क्लाइंट आई थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि शी इज सफरिंग फ्रॉम, सब उनके जो स्पाउस हैं नार्सिसिस्ट बिहेवियर के हैं, एंड शी इज सफरिंग अ लॉट, और उनको पता नहीं था कि एनएलपी भी कुछ होता है ऐसा चीज। एंड मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, तो अकॉर्डिंगली शी केम कि मैं वो ट्रीटमेंट दूँ, तो अकॉर्डिंगली उनको मैं मतलब उनको हेल्प करूँ। फिर मैंने उनको बताया कि देखो मैं आपको हिप्नोथेरेपी के थ्रू भी हील कर सक मतलब मैं आपको आपको ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, और प्लस मैं आपको एनएलपी के थ्रू भी हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्हें एनएलपी उतना समझ नहीं आया। फिर जब मैंने उनको समझाया तो समझे थे कि ओके, ये एनएलपी भी एक चीज होती है। एंड क्या होता है कि जब यूजली जब क्लाइंट आते हैं तो वो क्या होता है ना, एक बहुत विश्वास के साथ आते हैं, एंड बिकॉज हम्म। उनका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो बहुत एक एक हेल्पलेस मोड में रहता है, तो डेफिनेटली वो यही चाहते हैं कि भाई वो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए, जितना से जल्दी हो सके वो ये पेन ये सफरिंग से निकले। तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि ओके मैम, वी वांट टू गो विद, जैसे आपको अच्छा मतलब सही लगे आप मतलब शुरुआत कर सकते हैं। तो एनएलपी में क्या है कि सबसे मेन बात ये है कि हम ऐसा नहीं है कि भाई हम उनको बोलते हैं कि चलो अब एनएलपी है हम आपको करवा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें पहले ये होता है कि जो सामने वाला जो क्लाइंट है, हम ये देखते हैं कि सामने वाला क्लाइंट विलिंग है कि नहीं है, हम्म। उसके अंदर विलिंगनेस है कि भाई वो चेंज करना चाहता है खुद को या नहीं चेंज करना चाहता, या वो मतलब वो उसको वो विलिंग ही नहीं है। अब जब विलिंगनेस ही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी कर लोगे वो चेंज मतलब उनको तो हम बिल्कुल बदल भी नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, अब जैसे दो लोग हैं, अब दोनों को ही फीवर हुआ है, दोनों को सेम कोल्ड और फीवर हुआ है, बिल्कुल सेम सिम्टम है, डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर ने वही सेम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे दिया दोनों पेशेंट को। जो क्लाइंट है जिसको बिलीव है कि भाई मैं तो ठीक हो जाऊंगा इस मेडिसिन से, है ना, और वो चाहता है कि मैं भी मेरे को जल्दी जल्दी ठीक होना है इसको, तो वो सोच के क्या करता है, वो बिलीफ सिस्टम है कि भाई मुझे ठीक होना है और मेरे को जल्दी जल्दी टैबलेट खा के आई जस्ट मुझे पता है कि मैं चेंज हो जाऊंगा और मेरे अंदर तो है कि भाई मुझे ठीक होना है, तो क्या होता है ना वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। वैसे जो दूसरा पेशेंट है, पहले तो वो कहेगा यार ये मेडिसिन कैसा है, पता नहीं ये डॉक्टर कैसा है, ठीक है बोल तो दिया, लेकिन अब मेरे लिए कितना इफेक्टिव है, अरे इतनी सारी तो बीमारियां मेरे को मुझे हो गई हैं, उस पर तो ये भी दवाई खा रही हूँ, अब पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ है मुझे। तो द नंबर ऑफ, आप देखिए, यही हम कह रहे हैं कि अगर सामने वाला क्लाइंट इज विलिंग टू चेंज, विलिंगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो विलिंग हो रहा है तो डेफिनेटली वो चेंज होगा ही होगा, एंड वो ओवरकम करेगा ही करेगा। और वो ये सिटिंग भी पर भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक एक सिटिंग होता है या 2-3 सिटिंग में ही ठीक हो जाते हैं लोग, एंड इट्स इट्स मतलब ज्यादा टाइम भी लगता नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जो देखा गया है, जो स्टार्ट हम पॉजिटिव मतलब फर्स्ट सिटिंग में ही दिखने लगते हैं, लगता है कि भाई चेंजेस आ रहा है उनके सोच में उनके थॉट में। फिर उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एक पैटर्न होता है कि हम क्या करते हैं जब ये एनएलपी टेक्निक यूज करते हैं, तो उसके साथ साथ हम क्या करवाते हैं, हम उनको एक कहते हैं एक मेडिटेशन भी करवाते हैं उसी के साथ साथ। तो उनका क्या होता है कि वो ब्रेन वेव में ही चला जाता है, जैसे मैंने कहा अल्फा ब्रेन वेव पे लेके जाते हैं हम, और थीटा ब्रेन वेव पे, और फिर वहां से हम उनको डिजायर्ड आउटकम दिखाते हैं। एंड डेफिनेटली जब वो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन वायर होता है ना, वो रीसेट होने लगता है फिर, एंड देन आपका वो चेंज डेफिनेटली वो फर्स्ट सिटिंग से ही दिखने लगता है पूरा। आई एग्री विद यू कि विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर बिल्कुल। हीलिंग हमें चाहिए तो विलिंगनेस तो होनी चाहिए। इसी के बिल्कुल। साथ मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि बहुत लोगों को कुछ ना कुछ मिस कंसेप्शंस तो हो गए एनएलपी के बारे में, तो उसको फिर जी। आप कैसे क्लैरिफाई करते हो?
देखिए अभी तक तो जितना भी ऐसा केस आया हुआ है, जब भी आते हैं क्लाइंट्स तो वो तो डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जिसको कोर्स करना है, मैं बताती हूँ, जैसे जिसको कोर्स करना है या जिसको वो हम्म। ट्रेनर बनना है या उनको कुछ डिटेल चाहिए एनएलपी का, देन दे कम विथ लॉट ऑफ क्वेरीज एंड दे आस्क कि इसका क्या स्कोप है, इसका कैसा रहेगा, इसका कैसे वर्कआउट है, कैसे चीजें हैं। अब जैसे कोई क्लाइंट आया है मेरे पास, हम्म। वो जब आते हैं, चाहे आप देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं या एक हीलर के पास जाते हैं या हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या होता है सबसे पहले तो वो ये सोच के जाते हैं कि बस मुझे ठीक होना है किसी तरह से, ठीक है, मुझे तो ठीक होना है। और जब खासकर जब आप एक हीलर के पास आते हैं या आप एक एनएलपी कोच के पास आते हैं, तो आपको पता है कि भाई कुछ टेक्निक्स है जो मुझे हेल्प करेगा इसमें। तो ओवरऑल जैसे हम्म। बेसिक मैंने कहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एनएलपी को अगर हम सरल भाषा में बोले तो ये एक मैनुअल है, एक ब्रेन का मैनुअल बुक है। और इसको मैनुअल बुक से हम इसी तरह से समझाते हैं अपने क्लाइंट्स को भी कि वही हम बोल रहे वापस की, जैसे हम नया वॉशिंग मशीन लेके आते हैं घर पे, तो उसका वो कैसे हमें सेट करना है, कैसे करना है, पूरा लिखा होता है। लेकिन क्या होता है जो हम हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, हमारे में क्या होता है, हम दुनिया से बातें करते हैं, हम सबसे बातें करते हैं। वी आर टॉट फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स हाउ टू टॉक विद टीचर्स, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। हमें इतना सारा चीजों के बारे में हमें सिखाया जाता है कि आपको ये सब सीखना है, बट एक्चुअली में हम एक जगह मिस हो जाते हैं जो हमें कभी नहीं सिखाया जाता, हाउ टू टॉक टू योरसेल्फ। आपको अपने से किस तरह से बातें करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक टू आवर सेल्फ ओनली। जो हम ये हम्म। बातें करते हैं अपने आप से कि अपने आप से जब हम बातें करते हैं तो यू मस्ट बी नोटिसिंग कि हम ज्यादातर तो नेगेटिव ही बात करते हैं अपने आप से, नेगेटिव वर्ड ही यूज करते हैं कि हमसे तो हो नहीं पाएगा, हाँ। हाउ अनलकी आई एम, देखो दुनिया कैसे कर रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग, आप सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप मतलब यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि भाई आपको अपने साथ किस तरह से बात करना चाहिए, सो दैट आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप ये जो बिल्कुल पॉजिटिव सा चीज जाए एंड आपको अपना डिजायर्ड आउटकम मिले। अब क्या होता है, हम हमें पता नहीं होता है, हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बोलते रहते हैं, और क्या होता है कि कहते हैं ना मंकी चैटिंग चलती रहती है ब्रेन में, एक पॉइंट आता नहीं है कि पूरा ब्रेन क्या करते हैं न्यूरॉन्स, 80 बिलियन न्यूरॉन है हमारे शरीर में। अब क्या होता है, एक पकड़ा नहीं वर्ड दूसरा शुरू कर दिया, वर्ड आ गया कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, पूरा ओवर थिंकिंग, उसके ऊपर स्टोरीज आ गए, पास्ट के कुछ इवेंट्स खींच के आ गए, फ्यूचर में क्या होगा उसका भी नेगेटिव इवेंट्स आ गया। तो क्या हो रहा है, आप जब ये सब चीजें कर रहे हो तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, आप जो बोल रहे हो, आपके जो बॉडी के सेल है वो भी सुन रहे हैं। तो अभी ये प्रूफ हो चुका है कि आप जो बातें करते हो आपका सेल्फ उसको एक्सेप्ट करने लगता है, उसको आपके जो बिलीफ सिस्टम को वो एक्सेप्ट करने लगता है और आपकी बातों को सुनकर वो एक्सेप्ट और उसका स्ट्रांग हो जाता है कि यस आई एम लाइक दिस, अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। सो दिस हाउ हम क्या कर रहे हैं, हमने तो सीखा ही नहीं कि हमें अपने आप से कैसे बात करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने कहा कि हम जो क्लाइंट्स आते हैं तो हम अगर बहुत क्लाइंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हम उनको थोड़ा बहुत हम उनको समझाते हैं कि देखिए ये जो ब्रेन है, हमने सीखा ही नहीं कि हमें कैसे बात करना है, बहुत कुछ अपने आप को बुरा भला भी कह जाते हैं। तो ये जो एनएलपी है, ये टेक्निक है, ये समझ लीजिए ये मैनुअल बुक है जो आपको बताएगा कि आपको अपने साथ कैसे बिहेव करना है, अपने साथ कैसे बातें करनी है। और आपको अगर अच्छी लाइफ चाहिए, आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आपको एक अच्छा हेल्थ चाहिए, आपको एक सक्सेसफुल करियर चाहिए, आपको एक गुड लाइफ चाहिए, आपको यहाँ तक कि आपको अगर डिसाइड करना है कि मुझे 120 ईयर्स तक भी, वो भी आप कर ले जाओगे थ्रू एनएलपी टेक्निक। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं तो बिल्कुल इजी वे में समझाते हैं जैसे क्लाइंट समझ जाए, नो टेक्निकल वर्ड्स, तो क्या होता है ना, क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है एंड देयर व्हाट दे से, ओके मैम डेफिनेटली आई एम ओके विद दिस एनएलपी। तो हम पहले इंट्रोडक्ट अपना यही बताते हैं कि भाई एनएलपी कैसे काम करता है, फिर हम उसमें एक प्रोसेस होता है, टेक्निक होता है, स्टेप बाय स्टेप हम उनको समझाते रहते हैं एंड देन दे स्टार्ट डूइंग दैट टेक्निक। और उसके थ्रू क्या होता है कि फिर वो आउटकम, डिजायर्ड आउटकम उनको धीरे 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 करके मिलने लगता है। अब जैसे कुछ एक एग्जांपल मैं आपको एक एनएलपी टेक्निक हम्म। बताती हूँ।
शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम हमें एग्जाम्स के बड़े फियर होते हैं, है ना? हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जब स्कूल्स वगैरह में थे, तो अभी भी जैसे अभी अब कोई भी एग्जाम्स हम देने जाते हैं तो क्या होता है, उसके पहले घर पे देखिए 10 लोगों से हम बोल देते हैं, पूछो पूछो मुझसे पूछो, मुझे सब कुछ आता है ना? और सब कुछ याद रहता है, फ्रेंड्स को भी समझा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। बट द मोमेंट जब वो एग्जाम्स में जाते हैं तो बहुत कुछ चीजें भूल जाते हैं, है ना? बहुत कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं हम। अब जब वो वहां से वापस आते हैं एग्जाम्स के बाहर, एग्जाम हॉल के बाहर, तब उनको सब कुछ याद आ जाता है ना? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उस समय एक प्रेशर हमारे माइंड पे आ जाता है, एक फियर आ जाता है, और वो क्या होता है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा था कि मैं भूलूंगा जरूर, यार कहीं मुझसे भूल ना जाऊं, ये भूल ना जाऊं, या मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे करूंगा? तो वो जो बिलीफ सिस्टम आपका वहीं आके ट्रिगर कर जाता है कि भाई तुमने बोला था ना तुम भूल जाओगे, चलो अब भूल गए, चलो भूलो भूलो भूलो। तो ये आपका ब्रेन आपसे बात करता है ना, एक्चुअली इट हैपेंस। तो इसीलिए जब भी जब भी ऐसा एग्जाम्स के लिए आप लोग जाते हो या आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली, और या स्टेज पे जाते हो, तो डेफिनेटली एक ह्यूमन मेंटालिटी के हम थोड़ा नर्वस हो ही जाते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टेक्निक है, इस पे 4 चीज पे अपने ध्यान रखना है आपको, ओनली 4 चीज। ये है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका पॉस्चर, आपका इंटरनल टॉक, एंड आपका ब्रीदिंग पैटर्न। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस पे ध्यान दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम हॉल में जा रहे हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, आप बहुत टेंशन में है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एक डीप ब्रीथ ले लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग ब्रीथ लीजिए। ये सोचिए कि भाई अब फियर वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, भाई मेरा नहीं होगा, वो इनहेल करते समय वो सोचिए, और उसके बाद आप अपने आप को थोड़ा होल्ड कर लीजिए ब्रीथ को, और फिर एकदम से एक्सेल कीजिए, और जब फिर वापस से आप इनहेल कीजिए। इनहेल करते समय ये सोचिए कि वो डिजायर्ड आउटकम जो आपको चाहिए, कि भाई मुझे तो खुद उन लोग बोल रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप अपनी डिजायर्ड सैलरी, आपको जो सैलरी चाहिए आप मांग लो, आपको इतना पोजीशन मिल रहा है, आपका पैकेज ऐसा होगा, यू विल बी एक्सेलिंग इन दिस जॉब इंटरव्यू। तो अपने आप को देखिए कि आप हाथ मिला रहे हो, दे आर गेटिंग इम्प्रेस्ड विथ यू। सेकंड में बस आपको सोचना है, देखिए एनएलपी का क्या चीज है, आपको इसको प्रैक्टिस में लेके आना है। पहले समय थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएगा, वो सेकंड सेकंड ही लगेगा आपको। तो आप फिर क्या होगा कि जब आप सेकंड टाइम जब ब्रीद इन कर रहे हो, तो आप वो विजुअलाइज कीजिए कि आपको आउटकम कैसा चाहिए था, वो आउटकम डिजाइन एकदम माइंड पे लेके आइएगा। और उसके बाद क्या हो रहा है कि आप एकदम अपना जो बॉडी पॉस्चर है बिल्कुल वैसे कर लीजिए। इमेजिन कीजिए कि उस समय आपका बॉडी पॉस्चर कैसे रहेगा, जब आपको इंटरव्यू जो कर रहे थे वो पैनल, वो आपसे हाथ मिला रहे हैं, आपसे बहुत इम्प्रेस है, हाउ व्हाट मतलब आप जो पॉस्चर वो कैसा होगा, आप आपका जो शोल्डर है ब्रॉड वाइडन हो जाएगा, आप एकदम से बिल्कुल हैप्पी मोमेंट में आ जाओगे, आपके जो इमोशंस है वो भी बिल्कुल एक हैप्पी हैप्पी वाला इमोशंस आपका क्रिएट होगा। उसके साथ क्या हो रहा है, इंटरनल जो टॉक है, यस आई डिड इट, मैंने बोला था ना मैं कर ले जाऊंगा, देखो मुझे कितना आ रहा है, तो दिस इज हाउ आई एम, दिस इज हु आई एम। तो ये जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, पॉस्चर, आपका इंटरनल टॉक, ब्रीदिंग, ये इससे क्या हो रहा है, आपने सेकंड में ही जो सेकंड टाइम आपने ब्रीद मतलब जो इनहेल किया और एक्सहेल किया, उसमें आपने अपने आप को चेंज कर लिया, सेकंड में चेंज किया, और उसके बाद क्या हो रहा है, आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और आपका पूरा आपने वहां पे जाके अच्छे से कर लिया। तो ऐसे ही एग्जाम्स का भी होता है, और ऐसे, बट इसका क्या है, बस प्रैक्टिस में लेके आना पड़ता है। जो भी ट्रेनर्स होते हैं वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वगैरह के लिए जब हम करते हैं, तो हम उनको सिखाते हैं कि हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, और इसको अपने डेली रूटीन में कैसे ऐड करना चाहिए। सेकंड ये कि जैसे अब जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो कैंपस सिलेक्शन होते हैं, तो उस समय वो जॉब के लिए मतलब वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उनको भी हम लोग हेल्प करते हैं हाउ टू मतलब डील विद, मतलब कैसे आपको ये इंटरव्यू को हैंडल करना है, कैसे आपको अटेंड करना है। तो वी हेल्प देम, तो दिस हाउ एनएलपी वर्क्स। और इसके जो टेक्निक्स है, ये तो छोटा सा टेक्निक है, इसकी तो इतने अच्छे अच्छे टेक्निक्स है कि कुछ भी बैड मेमोरीज है उसको कैसे इरेज करना है। कोई जो साउंड है, किसी ने हमें बेवकूफ बोल दिया,